भूलो मत, हमारी शादी हुई नहीं है। हम सिर्फ दुनिया की नजरों में नाटक कर रहे हैं। आकाश शराब के नशे में पूरी तरह से धुत है। नफरत उसकी आंखों में सांप झलक रही है। वो ईसा पर चिल्लाते हुए कहता है, बहुत हो गया ईसा तेरा, वो सूरज मर चुका है और अब तू सिर्फ मेरी गुलाम है। ईसा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास है। वह रोते हुए कहती है कि मेरा सूरज जीवित है और वह तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। ईसा की यह हिम्मत देखकर आकाश आग बबूला हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, तो बुला अपने सूरज को, आज मैं तेरा ये वहम हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। आकाश ईशा को एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। ईशा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंखें खोलती है तो आकाश का हाथ हवा में ही अटका हुआ था। किसी ने आकाश का हाथ पीछे से पकड़ा हुआ था। आकाश को पकड़ने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन ये वो पुराना सूरज नहीं, बल्कि एक रौबदार सूट पहने हुए एक IAS ऑफिसर बनकर लौटा है। सूरज आकाश के हाथ को झटक देता है, जिससे आकाश लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है। सूरज अपनी फाइल को टेबल पर रखता है और कहता है कि मैंने कहा था ना, जब मैं वापस आऊंगा तो कानून मेरे हाथ में होगा। सूरज को देखकर ईशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसका सूरज वापस आ गया है, और वो भी IAS बनकर। सूरज तुरंत पुलिस को आदेश देता है और आकाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस आकाश को हथकड़ी पहना रही होती है तो वो ईशा की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, ईशा वो पुराना सूरज नहीं रहा, वो अब कलेक्टर बन चुका है और वो तुम्हें अब कभी नहीं अपनाएगा। ईशा उसकी बातों को अनसुना कर देती है और वो फूलों की माला लेकर सूरज की तरफ बढ़ती है। ईशा जैसे ही सूरज को माला पहनाने के लिए अपना हाथ उठाती है, सूरज झटके से अपना चेहरा घुमा लेता है। वो ईशा की माला और उसकी भावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है, जैसे वहां कोई हो ही नहीं। ईशा सूरज का यह बदला हुआ रूप देखकर सन्न रह जाती है और सूरज उसे पूरी तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। ईशा दौड़कर उसके सामने आती है और पूछती है, क्या हुआ सूरज, तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे? मैं तुम्हारी ईशा हूं। लेकिन सूरज के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वो ईशा के पास से ऐसे गुजर जाता है जैसे वो उसके लिए महज एक अजनबी हो। टूटकर बिखरी हुई ईशा कान्हा जी की मूर्ति के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसके कानों में आकाश की वही बात गूंज रही है कि वो पुराना सूरज नहीं रहा, अब वह बदल चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कामयाबी की नशे में सूरज बदल गया है या उसके पीछे कोई गहरा राज है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल नेक्स्ट एपिसोड इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।